बदतमीज, जे तूने शादी करनी नहीं थी तो हाँ क्यों की? मिलने क्यों गया उस लड़की के साथ? ये कोई सलीका है किसी जनानी के साथ पेश आने का? क्या हो गया तेरे बुढ़े को? बड़ी ऊंची आवाज में बात कर रहा है ये। तू मुझे बदतमीज कह रहा है? जरा खुद को देख, तू कितना तमीज से पेश आता अपनी बीवी से। बहुत इज्जत करता है इसकी। भाई घर में जो मैं देखूंगा वही तो सीखूंगा ना। अच्छा मैं तो तेरे मुंह ही नहीं लगना चाहता, और मुझे नहीं पता तूने उस लड़की के साथ क्या बदसलूकी की है, लेकिन जो भी है, अगर तूने उससे माफी नहीं मांगी ना तो मैंने तेरे को बेदखल कर देना है। अच्छा, सचमुच तू मुझे बेदखल करेगा? अरे नहीं 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 नहीं, तू इतनी तकलीफ मत कर मेरी सोने की दुकान। अरे तू क्या बेदखल करेगा मुझे? मैं ही तुझे बेदखल कर देता हूं मिस्टर मलिक। ये सब ना तेरा ही किया कराया है। तेरी शय पे उसकी इतनी हिम्मत हुई है, अगर और किसी ने मेरे साथ जबान लड़ाई होती ना तो मैंने उसकी जबान खींच लेनी थी। जी मैं तो वो। चुप कर तू, खबरदार जो एक लफ्ज और निकाला मुंह से। क्या वजह होगी इस शादी की आपके लिए? प्यार, पैसा, विश्वास? संभालिए, यहाँ पानी गहरा नहीं है, गर्मी का मौसम है, मैं एसी ऑफ नहीं रख सकता। अब इतनी बड़ी तो हो ही चुकी हैं आप, दरवाज़ा खोलना तो आता ही होगा आपको ना? दी, मैं जानती हूँ कि आपकी शादी की बात चल रही है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आज आप किसी लड़के से मिलने गई थी। क्या सचमुच आपने शादी करने का फैसला किया है? I mean, आपको नहीं लगता ये सब जल्दबाजी में हो रहा है दी? जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है निमृत। आखिर कभी ना कभी हमें शादी करनी है। आखिर हमारे बाद हमारी छोटी बहन का नंबर है, तो तुम्हारे लिए रास्ता क्लियर करना ही होगा ना हमें, राइट? और वैसे हमें बीजी पर पूरा भरोसा है, वो हमारे लिए कुछ गलत सोच ही नहीं सकती। ओह, तो ये प्रपोजल बीजी ने सजेस्ट किया है। लेकिन दी, आपने माँ को बताया या नहीं? अभी नहीं, और ना ही तुम उन्हें कुछ बताओगी। एक बार धोखा खा चुके हैं हम, इस बार पहले हम परख लेना चाहते हैं, उसके बाद हम खुद माँ को बता देंगे। वैसे दी, ये बताओ आपका लड़का कैसा है? आज तक ऐसा कोई मिला नहीं, पहली बार ऐसी शख्सियत से मिल रहे हैं। Oh really दी, wow, so amazing. Oh God, देखो दी, मैं मैगजीन लेने गई थी पढ़ने के लिए, और बीजी की बात सुनकर मैं लौट आई। मैं लेकर आती हूँ, ओके? ओके। प्रिंसेस अमृत के साथ पंगा? वो जानता नहीं कि उसका पाला किसके साथ पड़ा है। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है ना वो। फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तुम्हारा दिमाग जो ठिकाने लाना है। अबे कबाड़ी बाहर निकल आए! ओ मल्लिक! अबे सुनाई नहीं देता तुझे? कबाड़ी! ओ मल्लिक! अबे कबाड़ी बाहर निकल आए! अरे वाह, चूहा बिल में से बाहर निकला। मिस्टर मलिक, महान कूड़े कचरे कबाड़ की दुकान। ये मिस्टर मलिक, ये दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 1 बाप, जिसे अपने बेटे की कोई परवाह नहीं और ना ही कभी होगी। ये मेरा बाप नहीं है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप है, श्राप।
अरे इसने जो मेरे साथ किया है ना, कोई राक्षस भी किसी के साथ नहीं कर सकता। अरे जी तो ये चाहता है खंजर लेकर अपनी नसों में से इस आदमी का गंदा खून बाहर निकाल दूं। मैं इतनी मुश्किल से शहर में अपनी इज्जत बनाने की कोशिश कर रहा हूं और ये मुंडा मेरी मिट्टी पलीत करी जा रहा है। ओए पुत्र, की कर रहे हैं? ठीक नहीं लगता, सब देख रहे हैं। चल अंदर अरे चल, हट! बात कर। मैं चाहे जो मर्जी कर, तेनू की फर्क पैंदा है? तेनू की फर्क पैंदा है? मैं इस आदमी की नींदें उड़ा दूंगा, हर सुख चैन तेरा मैं छीन लूंगा। तू जहां कहीं जाएगा ना, तेरे हर काम में मिट्टी पलीत करूंगा मैं, क्योंकि मुझे सब कुछ याद है। एक एक चीज, एक एक बात, एक एक हरकत मैं नहीं भूला हूं और ना ही कभी किसी को भूलने दूंगा मैं। और आज मैं सबके सामने ये बोल देता हूं, मैंने इसे अपनी जिंदगी में से बेदखल किया। आज के बाद ना मैं तेरा बेटा हूं और ना तू मेरा बाप है, मिस्टर मलिक। बहुत हो गया मुंडिया, बंद कर अपनी ये बदतमीजी। सुनील जी, आप शांत हो जाइए। खबरदार जो तूने मेरी मां पे हाथ उठाया तो। ना पुत्र, ना पुत्र, गुस्सा थूक दे। घर चल पुत्र, मेरा अच्छा पुत्र, चल। बुढ़ी, तू अंदर जा ना बुढ़ी, जा। अरे इसके घर में तो मैं पांव तक नहीं रखूंगा। जा बुढ़ी, तू अंदर जा, जा तू अंदर। ओए इससे पंगा ना ले माही, यही तो तेरे और राजमहल के बीच की कड़ी है। ठंड रख ठंड। चल पुत्र, मैं कबाड़ी सही, और आज ये कबाड़ी तेरे साथ एक सौदा करता है। मैंने तेरी शादी राजकुमारी अमृत कौर के साथ करानी है, इसलिए तू घर आ जा। उसके बाद जो तू बोलेगा मैं करूंगा, जो तू कहेगा वो दूंगा तुझे मैं। अरे कबाड़ी मेरे साथ सौदा कर रहा है? कबाड़ी? ठीक है, 50 लाख लूंगा मैं, देगा क्या? 50 लाख देगा क्या? कबाड़ी बोल, देगा? ओए बुलेट, अरे
बंदूक वाले कमीने, अरे तू कब आया? अरे आराम से भाई। चल बैठ ना, बैठ। तेरे लिए पैक बनाता हूँ। चल ऐसे ही लगा ले। अरे बुलेट, मैं नहीं पीऊंगा और तू भी छोड़ दे। और सुन, घर जा और जाके सो जा। अरे दे ना बंदूक, टैंकी फुल नहीं हुई अभी तक। बुलेट, तू जो भी करता है ना, लिमिट से बाहर जाके करता है। आज तूने यहाँ अच्छा खासा हल्ला बोल दिया। क्या करता मैं बंदूक, बरसों से इस सीने में बहुत सारे जख्म पाल रखे हैं मैंने। नफरत करता हूं मैं अपने बाप से और उससे भी। अरे कभी ना कभी तो ये भड़ास निकालनी ही थी ना। छड़ यार, पुरानी बातें भूल जा। तू तो मुझे ये बता कि प्रिंसेस अमृत जी से तेरी मुलाकात कैसी रही? भाई राजघराने की लड़की है, उम्मीद करता हूं कि तूने उनके साथ प्रिंसेस की तरह ही पेश आया होगा। अरे मेरा मिलना तो तुझे पता ही है, मेरा तो अंदाज ही अलग है। तू मुझे बुलेट बुलाता है ना, बुलेट मतलब गोली। और गोली जब बंदूक में से बाहर निकलती है तो सामने वाले के सीने में से आर पार हो जाती है। ओए, कुछ उल्टा पुल्टा मत कर दियो, तेरा तो वैसे भी कोई ठिकाना नहीं है। तू ये बता कि उनसे फिर से मुलाकात होगी कि नहीं? होगी, क्यों नहीं होगी, जरूर होगी। अरे वो मेरे प्यार में खींची चली आएगी, क्योंकि उसके पास तो और चारा ही नहीं होगा। और वैसे भी मैं उसे अपने प्यार में लपेट ही लूंगा। क्यों बंदूक, तुझे क्या लगता है? अरे इतना तो मैं कर ही सकता हूं ना। हाँ बुलेट, ये सिर्फ तू ही कर सकता है। अब तुम ज्यादा दिन प्रिंसेस नहीं रहोगी अमृत, क्योंकि अब तुम्हें मेरी गुलाम बनकर जीना होगा। गुलाम। माँ आप भी ना कितना भावताव करते हो, फिर चाहे टिंडा हो या गोभी, धनिया मिर्ची में कौन भावताव करता है। अरे पुत्र तुझे पता नहीं है, ये पहले से ही 4 गुना दाम बताते हैं। मोल भाव नहीं करूँ ना तो लूट के ले जाए। पर तू मेरी बात कहाँ से समझने लगा। एक बार मेरी बहू आ जाएगी ना, मुझे इन सब कामों से छुट्टी मिल जानी है। वाह वाह वाह, अब ये आपने ना नया हुनर सीख लिया है, हर चीज को आप मेरी शादी से जोड़ देती है। हाँ तो माँ हूँ मैं तेरी शादी की फिक्र नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। अच्छा सुन, वो वेबसाइट वालों के यहाँ से बड़े फोन आते हैं, वो भी तो रिश्ता बताते हैं ना, वहीं से देख लेते हैं कोई अच्छी लड़की। हाँ लड़की ऐसे थोड़ा ना मिलती है। तो फिर कैसे मिलती है लड़की? आप यहाँ? वो एक्चुअली मैं बुटीक आई थी। नमस्ते आंटी जी, मैं तेज की दोस्त हूँ निमृत। माँ निमृत ने मेरी फोटोग्राफ्स और डिटेल्स वो शादी वाली वेबसाइट पर डाली थी। ये तो बहुत अच्छा किया पुत्र, वरना इसका बस चले ना तो इसने मुझे जिंदगी भर चूल्हा चौका सब्जी के सौदे में ना फंसा के रख देना है। बहू तो ये मेरे लिए नाने से रहा। डोंट वरी आंटी, मैं हूँ ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। मैं इसके लिए एक ऐसी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी जो सबसे बेस्ट हो, पक्का। माँ मैं गाड़ी पार्किंग से लेके आता हूँ, एक्सक्यूज मी। बस आंटी आप मुझे इतना बता दीजिए कि आपको कैसी बहू चाहिए। एक माँ को क्या चाहिए, एक ऐसी बहू जो मेरे तेज को अपना सके, उसका सुख दुख बांट सके। पहले एक बार ठोकर खा चुका है मेरा तेज। जी आंटी जी, तेज ने बताया था मुझे, लेकिन आंटी जी बदकिस्मती तो उस लड़की की है ना जो तेज की अच्छाई को समझ ही ना पाई। हाँ सच, शायद राजकुमारी अमृत दौलत और हैसियत को ज्यादा अहमियत देती है, इसीलिए तो उन्हें मेरे तेज के गुण नजर नहीं आए। राजकुमारी अमृत? जी, उन्हीं के साथ टूटा है तेज का रिश्ता।